घंटे से पुलिस ढूंढ रही है और अब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर जो आरोपी है उसका फोटो वायरल करके आमजन से अपील की है कि उसको कहीं पर भी देखे तो बताए। क्या कहोगे घटनाक्रम को लेकर और इस धरने के बाद की क्या रणनीति रहेगी? पहले तो जो भी घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और एक ऐसे अपराधी द्वारा की गई है जो पुलिस और प्रशासन सभी की नजर में पहले से हिस्ट्री शीटर है। पहले भी कई अपराध कर चुका है और जमानत पर वो बाहर है। तो पहले ही पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर नजर रखे, क्योंकि कुछ शर्तों के आधार पे ही तो जमानत मिलती है। और उन शर्तों का अगर उल्लंघन करता है और मर्डर जैसी वो एक जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो वो व्यक्ति पुलिस की नजर से बच नहीं सकता। दूसरी बात है कि सरेआम दिन में मर्डर हुआ, उसके बाद में उस अपराधी को किसी भी सूरत में उसको अवसर नहीं मिल सकता कि वो बाहर भाग जाए या कहीं छुप जाए। लेकिन ये कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की लापरवाही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी जो आश्वासन टाइप जो दिया जा रहा है, उससे कोई हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका जवाब जो मिल रहा है वो इस तरीके का नहीं मिल रहा है। जितना इस मैटर को गंभीरता से लेना चाहिए, या फिर अन्य जगह पर ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, जैसे अभी बार बार उदाहरण दिया जा रहा है कि उदयपुर का, तो ऐसे जब कांड होते हैं उस समय पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है वो बिल्कुल ही यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अधीनस्थ अधिकारियों को आगे करके उनसे कुछ बातें जो करवाई जा रही है, अभी तक किसी भी प्रकार के जिला अधिकारी जो एसपी साहब है या कलेक्टर साहब है, उन्होंने आकर के यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए लोगों का हालचाल नहीं पूछा है। और उसकी वजह से भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अभी हम लोगों ने फैसला लिया था और उसको आधार पर हमने मौन जुलूस यानी मार्च के रूप में पूरे मार्केट में निकाला, और उसमें जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनकी एक तरह से सहमति के आधार पर और उनके सहयोग की वजह से ये सफल हुआ। एक संदेश हमने देने का प्रयास किया है। उसके बाद में अभी शायद लग रहा है कि जब पूरा का पूरा मार्केट यानी कि बालोतरा पूरा का पूरा इस धरने के समर्थन में आ चुका है, तो अब लग रहा है कि थोड़ी पुलिस हरकत में आई है। इसलिए आपने जो कहा है कि भाई उन्होंने सोशल मीडिया पे अपराधी का वो फोटो वायरल किया या कुछ भी किया है, आम जन से अपील की है, तो ये तो बात वो पहले ही कर सकते थे, 24 घंटे पहले ही कर सकते थे। घटना तो हुए तो 24 घंटे से अब ऊपर हो गए हैं। तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी, मेरा तो डायरेक्ट आरोप है, कहीं न कहीं वो दबाव में काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि अपराधियों को जो पनाह देने वाले लोग होते हैं वही अपराधियों को बचाते हैं। तो कोई ना कोई आज भी उसे बचा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन सारे के सारे मौन है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि अभी तो ये सांकेतिक के रूप में मान लीजिए आप। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हैं, जोधपुर से लोग आए हैं, नागौर से लोग पहुंच चुके हैं और जयपुर से भी लोग पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। अभी हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी संगठनों के मुखिया भी आवश्यकता हुई तो वो कल या परसों तक सारे के सारे यहाँ आएंगे। अभी उनके प्रतिनिधि के तौर पर बहुत सारी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है और बहुत सारे लोगों को हमने खुद ने रोका है कि भाई इतने बड़ा मामला हम नहीं समझते हैं, कि हमारी बड़ी मांग है, नहीं गिरफ्तारी की मांग है। तो शायद वो गिरफ्तार हो जाएगा तो हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। लोग कोई आज की तारीख में फसल में लगे हैं, कोई कहीं लगे हैं, तो इसलिए हमने कहा अब हमें आह्वान करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो लोग यहाँ पहुंचे, और हम तब तक जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, बाकी चीजें हमारी सेकेंडरी है। उसको मुआवजा सरकार के नियमानुसार मिलेगा या जो भी है, पहले हमारे जनप्रतिनिधि जी बीच में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे तो वो भी इस बारे में हेल्प करेंगे कि भाई जैसे कहा जा रहा है कि उदयपुर की तरह ही पैकेज दिया जाए। मगर पहली मांग है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक ये धरना रहेगा और हम लोग यहाँ पर डटे हुए रहेंगे।